धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साधु संत और आध्यात्मिक विचारों को वाणी के प्रसारण से सुनकर अपने जीवन को परमात्मा की मार्ग पर ले जाकर जीवन सफल बनाएं, भारत को जगत गुरु बनाएं, आध्यात्मिक गुरु बनाएं और आदि सनातन धर्म की रक्षा करने का संकल्प उठाएं। वाणी ब्रह्मा के मुखारविंद से जो अचेत निद्रा में श्रुतियाँ निकलती हैं उसे वाणी कहते हैं, और ये अंतरिक्ष में विचरण करती रहती है और मानवता का कल्याण करती है। भारत में हिमालय के अज्ञात तंद्राओं में ब्रह्मवेता मार्कंडे, जमदाग्नि, अत्रि, एकलव्य, सनक, सनंदन, भगवान गुरु, वशिष्ठ, विश्वामित्र, बड़े बड़े ब्रह्मवेता भगवान की साधना में योग निद्रा में लीन रहते हैं और उनका मुखारबिंद से जो शब्द निकलते हैं वो वाणी बन जाती है। इसलिए वाणी ब्रह्माणी करो वाणी परनितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर मास। शुक्रवार सूरज प्रवेश और वृष राशि में जाए, 2026 में नौ तपरोहणी आए। नौ तपारोहणी 9 दिन तक तपती है, 9 दुर्गाएं इसको तपाती हैं। और सूर्य जब वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं, वृषभ का मतलब बैल से होता है और बैल पर भगवान शिव की सवारी होती है जिसे नंदी कहते हैं। तो नंद करे आनंद, 9 तपा शिव शक्ति, 9 दिन तक कर लो भगवान की सब भक्ति। अरे 9 तपारोहणी शुभारंभ कलिकाला, संकट सारे जग के शिव जी ने टाला। अरे रोहिणी नक्षत्र जन्मे यदुराई, भादो मास में कृष्ण पक्ष अष्टमी आई। तो रोहिणी राजा दक्ष की लड़की है और चंद्रमा को सबसे ज्यादा रोहिणी पसंद है। 27 लड़कियां राजा दक्ष के हुई, इसे 27 नक्षत्र कहते हैं। और रोहिणी नक्षत्र अमृतमय है क्योंकि चंद्रमा रोहिणी में संलिप्त रहते हैं, उच्च के रहते हैं। तो रोहिणी तपे अमृत बरसे, सोखे जहर तमाम, सूरज सोखे प्रदूषण और अमृत बरसे राम। तो सूर्य चंद्र गति रोहिणी और 9 तप गति व्यापक पाए, 9 दिन की शक्ति बड़ी और कांड बड़े हो ही जाए। बड़े बड़े कांड होते हैं जब रोहिणी तपती है और उन कांडों का समापन समारोह होता है 2026 में। ये रोहिणी शुक्रवार को 9 तपा रोहिणी का शुभारंभ है, 9 दिन तक तपेगी। उसमें शनि जयंती से शुभारंभ, पुरुषोत्तम मास शुरू होगा और मानवता की जय होगी, दानवता का सब क्षय होगा। जितने दानव जगत में कर रहे मेल मिलाप और अपने आप हट जाएंगे सारे दानव साफ।
दानव नीति छोड़िए और भजन करो श्री राम। 9 दिन में हो जाएंगे सारे ही शुभ काम। खेतों को फसल दिलाती है और खेतों में फसल लहराती है और वायु दाब को खींच खींच और धरती पे अमृत लाती है। 9 तपा है रोहिणी और 9 दिन करती काम। शक्ति है नव दुर्गा की इसमें और होता है शुभ काम। तो रोहिणी तपे तपाए पुरुषोत्तम में, सूर्य वंश में है श्री राम। और ऐसा कलयुग में आया है 2026 में योग। 2026 में पुरुषोत्तम के साथ रोहिणी तप रही 9 तपा और दानव खाएंगे मात कहीं किसी कोने में विश्व के। और बैठे दानव जाए, दानव नीति जो अपनाए मटिया मेट हो ही जाए। खेतों में फसल लहराएगी और सारे संकट हटाएगी। ये नव दुर्गा है जगदम्बा, भारत को जगत गुरु ये बनाएगी। सारे प्रदूषण नष्ट करे और रोहिणी का ये काम। रोहिणी का तारा चमके तो अमृत उसको मान। तो इसलिए अमृत काल 9 दिन तक रहता है और पुरुषोत्तम महीने में शनि जयंती के साथ ये 9 तपा रोहिणी का शुभारंभ शुभ संकेत दे रहा है। क्योंकि शनि देव शनिवार को शनि जयंती जाए, काले कर्म जिसने किए और वह सब रहे पछताए। नाम निशा मिट जाए उनका और दानवता हट जावेगी। और रोहिणी में जब चले चक्र तो दानवता जल जावेगी। धरती को तपाने रामचंद्र पुरुषोत्तम बनकर आए हैं और श्री कृष्ण रोहिणी के चंद्र अमृत लेकर बरसाते हैं। तो सूर्य और चंद्र की शक्ति 9 दिन तपे तपाए जाए, सब राशियों के लिए ही शुभ है। और बोले शिव हर्षित मुस्काए। 12 राशि और 12 कला अवतार राम जी आए हैं। भारत की धरती पर देखो अमृत को टपकाए हैं। भक्ति करो और भजन करो और करो तीर्थ स्नान। पुरुषोत्तम का मास है होगा सब कल्याण। भूलो दानवता सभी मानवता अपनाओ और घर से बाहर कम ही निकलो। सूरज रूप तेज गति पाओ। क्योंकि सूर्य अपने पूर्ण तेज में है। जब सूर्य अपने पूर्ण प्रकाश में तेज में रहता है तो दानवता निस्तेज हो जाती है। क्योंकि अंधकार को निस्तेज करने का काम ही सूर्य का है। इसलिए 9 दिन में कलयुग में 2026 में दानवता में भारी अंधकार रहेगा और मानवता में भारी प्रकाश रहेगा। इसे दानव नीति कोई अपनावे तो अपने को स्वयं नष्ट पावे। सारी नीतियां धरी रहेंगी और जो कर देंगे काम। दिन में न मरूं रात में न मरूं, सारे ही शमशान। जो ऐसे ऐसे नियम बना करके कानून बना करके लाए हैं उनका बंटाढार होएगा। ऐसी शक्ति रोहिणी है। और देखो मन की मोहनी है, अमृत रूप सोहनी है। तो अमृत वर्षा हो भारत में और फसल खेत लहराए। अनधन की यहाँ कमी नहीं रहे। बरखा भर जाए। बरखा भी बरसात भी बड़ी अच्छी होगी, फसलें भी अच्छी होंगी और भारत का कृषि प्रधानता का प्रभाव तो कायम रहेगा। भारत में ईश्वर शक्तियों का नाम कायम रहेगा और दानवता और अधर्म शक्तियां निस्तेज रहेंगी। सभी राशियों के लिए 12 की 12 राशियों के लिए ये 9 तपा रोहिणी शुभ है। क्योंकि शुभता जब है जब आप शुभता की ओर जाओ और अशुभता जब है जब आप अशुभता की ओर जाओ।
इसलिए 9 दिन तक और इस पूरे पुरुषोत्तम मास में आप शुभ काम का संकल्प करें। एक तो शुभता कीजिए, करो परहित काम, तो ग्राम कृपा हो जाएगी और मंगल हो भगवान। तो भगवान की भक्ति करो, ये रोहिणी बतला रही। और भारत के ऊपर 1 अरब 48 करोड़ हैं, अमृतपान करा रही। तो पुरुषोत्तम के महीने में भगवान का एक नाम लेने का फल 1 अरब नाम लेने के फल के बराबर मिलता है। ये अधिक मास है, मल मास है, आपके सारे पापों को हटा देगा। और रोहिणी तपती हुई 9 दिन में आपके पापों को जला देगी और पुण्य का अमृत पान आपको करा देगी। जैसे शुभ घड़ी शुभ बेला भारत में, और कर लो अमृत पान। राम नाम की भक्ति करो और करो तीर्थ स्नान। खीर मालपुआ भोग और पुरुषोत्तम के लगाओ, आप भी खाओ सबको ही खिलाओ और मंगल भारत पाओ। कोई आर्थिक संकट नहीं भारत में होगा, भारत को भगवान बचाएंगे और भारत की लाज रखे ईश्वर, ये पुरुषोत्तम खुद आएंगे। तो जहां खड़े भारत में पुरुषोत्तम भगवान, फिर कैसे भारत का होगा कभी न हो अशुभ काम। शुभता भारत में रहे, भारत भवन भगवान, कनक भवन में राम पधारे पुरुषोत्तम भगवान। तो ये पुरुषोत्तम भगवान जो पुरुषों में सबसे उत्तम है और उत्तमता की ओर भारत में राम राज्य का संकेत है। ये ऐसा योग कलयुग में 2026 में पड़ा तो भारत में 21वीं शताब्दी में जो स्वर्णिम शताब्दी है भारत की, और दानवता का समापन समारोह है। अंतिम चरण में है दानवता और मानवता का प्रकाश आसमान में सूर्य बनकर चमक रहा है पुरुषोत्तम में, और 9 तपा रोहिणी तपने वाली है। तो शुक्रवार को दिन शुरू होगी, तो शुक्रवार चतुर्दशी और शक्ति रूप अपार 4 चतुर्भुज नारायण है और पुरुषोत्तम साकार। तो ये पुरुषोत्तम महीने में बड़ पूजनीय अमावस्या है, ज्येष्ठ मास का शुभारंभ है, जिसमें गंगा दशहरा भी आएगा। तो अमृतपान गंगा दशमी और अमृत रूप दिखाएगा। राजा इंद्र जलझारी से भारत में कृषि उपजाएगा। इतनी वर्षा होए सावन भादो मास, और अषाढ़ में वर्षा जर्जर और टपके रही आकाश। तो ऐसी तप रही रोहिणी और तपे तपाए जान, और रोहिणी जो तपती रहे तो तपा ले ओ भगवान। अपनी आत्मा को इस रोहिणी के सूर्य में तपाएं और भगवान की भक्ति करें, पुरुषोत्तम का नाम का जाप करें, भगवान कृष्ण का तो ओम शरणम ब्रजेश मंत्र जप करें, क्योंकि रोहिणी के स्वामी भगवान श्री कृष्ण है। एक बार उन्होंने कहा था कि मैं ही अमृत, मैं ही कृष्ण और मैं ही जमुना जल हूँ राधे। सूरज भी मैं, चंद्रमा भी मैं, और मैं ही हिमालय हूँ राधे। पीपल का पत्ता मैं ही हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ राधे राधे। पूरा त्रिलोक साधे साधे, ये करता तुमसे ये वादे। पूरा ही गोलोक ये पूरा ही ब्रजधाम, कभी कोई नहीं कष्ट पाएगा। 56 भोग लुटेंगे तमाम। तो मक्खन और छाछ को छवैयो शाम आयो है, और रोहिणी को चंद्रमा अमृत को लेके आयो है। छाछ को छवैयो यो, माखन मिश्री को लुटैयो। ब्रज के पावन धाम में बांसुरी बजायो है। प्रेम को यो प्रिय देखो, और यशोदा को नंदन, देवकी को नंदन, और राधे करे जिसको वंदन। गोप ग्वाल सब करे वंदन। तो गोप ग्वाल ब्रजधाम राधिका और पावन ब्रजधाम, और ऐसी तप रही रोहिणी और अमृत इसको मान। तो ये अमृत काल का समय है।
और भारत में भक्तों के लिए बहुत शुभ है, भारत के लिए बहुत शुभ है। भारत में कोई आर्थिक संकट नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, ये घोषणा वाणी करती है। कोई कुछ भी कहे, सब उल्टा हो सुलटा तो राम जी करते हैं, और हम जो कहते सत्य होती, भारत में अमृत भरते हैं। तो गुरुवार है आज और वाणी बड़ी विचित्र, शिव प्रदोष त्रयोदशी है, शक्ति शिव की अनंत अनंत शक्ति के स्वामी भगवान शिव हैं, और शिव की शक्ति ही अमृतमय है, ज्ञानमय है। शिव का नाम ही ज्ञान है, शिव ही ज्ञान से ही तो कल्याण होता है, और कल्याण से अमृत टपकता है। शिव जी की जटाओं से गंगा का अमृत टपकता है, मुखार बिंद से वाणी टपकती है। शिव जी की पुत्री है वाणी, और ये संसार का चारों युगों में भला करती है। भगवान कृष्ण ने भी इसी वाणी से गीता को सुनाया, और वाल्मीकि ने इससे रामायण सुनाई, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस सुनाया, श्रीमद् भागवत सुखदेव जी ने सुनाई, 4 वेद 6 7 18 पुराण वेद व्यास जी ने सुनाए। तो ये अमृतमय स्वरूप है रोहिणी अमृतमान। कथा सुनो भगवान की और तीर्थ करो स्नान। ये प्रसंग जो भी सुने रोहिणी रूप प्रसंग, अमृतपान इसको कहे राम कृष्ण भारत के संग। बोलो जय श्री राम, जय शिव शक्ति।